1930s में होता था कि सबसे ऊंचा पहाड़ कौन चढ़ेगा। तब के टाइम का ये था कि एवरेस्ट एक वो था, प्रूविंग ग्राउंड था उस समय। लेकिन एवरेस्ट पे लोग माउंटेनियर्स बने और वो हुआ। लेकिन हमेशा से एक स्टोरी आती है जैसे बोल्डरिंग केम फर्स्ट, कि सबसे पहले लोगों ने पहाड़ नहीं चला, सबसे पहले लोगों ने पत्थर चढ़ा, पत्थर को फिर उन्हें वहाँ से ऊपर, तभी एवोल्यूशन 1990s में आया बोल्डरिंग का। बोल्डरिंग में है कि हार्ड मूव्स, कि पत्थर पे कितने आप हार्ड मूव्स ले सकते हो, भले ही पत्थर का साइज़ बड़ा ना हो। सो बोल्डरिंग है कि यू क्लाइम लाइक रॉक्स लाइक दीज बिग, and if you take a fall, you fall on the crash pad. This crash pad is the lifesaver in bouldering. तो इसलिए मनाली एंड आई थिंक हिमालय यहीं पे आके लोग प्रूव करेंगे हमारे पास सब कुछ है। बिग वॉल है, आइस है, रॉक है, पत्थर है, चढ़ने के सब कुछ है हमारे पास। मनाली फेमस है सबसे पहले तो बर्फ़ के लिए। जो नॉर्मल टूरिस्ट आता है वो बर्फ़ देखने के लिए ही आता है। और अब जो मनाली है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी फेमस हो रहा है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मनाली एक वर्ल्ड क्लास क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन भी है। हिमालयाज़ बिल्कुल नेक्स्ट प्ले ग्राउंड है इंडियन क्लाइंबर्स के लिए भी और इंटरनेशनल क्लाइंबर्स के लिए भी। लेकिन हिमालयज़ में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं सिर्फ ये छोटी सी मनाली को लेके देखूँ, इतने लोग अभी आ रहे हैं, नए नए रूट्स ओपन कर रहे हैं। बियॉन्ड मनाली भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप छतड़ू की तरफ जाओ, ये मयाड़ वैली की तरफ जाओ, किश्तवाड़ की तरफ जाओ, ज़ांस्कर की तरफ जाओ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मियार में भी जब जेसन केल आया, बर्नार्ड जैंगल जब किन्नौर में चढ़ रहे हैं, परमिन बर्टल ने वर्ल्ड इंडिया हार्डेस्ट बैक्टीरिया 8B+ खोला। Like all the hardest ascents in India, they were all established by foreign climbers. Indian climber अपने आप को तो टेस्ट कर ही रहा है इसमें. So they wanted to prove themselves कि we can also do 8s and we can also establish really hard lines. तो इंडियन क्लाइंबिंग ऐसे इवॉल्व हो रही है। देखो किंग लाइन एक इंडिया के एक हार्डेस्ट रूट में आता है। काफ़ी इंडिया के टॉप क्लाइंबर्स भी काफ़ी लोग आए, उन्होंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया किसी से। किंग लाइन एक मतलब बेस्ट बोल्डर है, प्योर लाइन है। जैसे मिडल वे क्लाइम 8A है, मैंने क्लाइम किया है तो मैं तो काफ़ी नीचे से ही गिर गया हूँ, पर जहाँ तक क्लाइम किया है अच्छा लगा वो क्लाइम करके। जनरली सब बोलते हैं कि यार क्या छोटे छोटे पत्थर चढ़ रहे हो यार तुम लोग, है ना, कि क्या यहाँ से गिरोगे तो कुछ होगा, पैड बिगड़ जाओगे, है ना, सिर्फ हार्ड चढ़ते हो और कुछ नहीं है। जाके पहाड़ चढ़ो, बाहर कुछ और चढ़ो, है ना, जो बड़ी बड़ी चीज़ें। फुल पावर और एंड्योरेंस दोनों एक साथ है और काफ़ी ऊंचा भी लिखा है बोल्डर। तो ऑलरेडी वो पब्लिक का अटेंशन उसको मिल चुका था। दिस इज द नेक्स्ट हार्ड लेवल प्रोजेक्ट एंड वी ऑल नीड टू ट्राई इट। लोगों से पता चला कि हाँ यहाँ पे किंग लाइन भी है, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अभी तक किसी ने किया भी नहीं है और काफ़ी फेमस क्लाइंबर्स के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने शायद ट्राई किया, फिनिश नहीं हुआ अभी तक। आंटी बड़ा पत्थर किस साइड है? इस साइड आके। अच्छा। नाले। बोल्डरिंग क्या है? हाँ लेकिन सुना है मैंने कि आपको डांस ही करना है बस वॉल पे बस। बस ये थोड़ा टेक्निकल डांस होता है और कुछ नहीं है। किंग लाइन की बात करूँ तो स्टार्ट में जो है वो 2 क्रिम्प है, जो कि मतलब सिर्फ आपका फिंगर का ये जो फर्स्ट स्टेप है उतना ही आप ग्रिप कर पा रहे हो। और उसके बाद काफ़ी उसमें क्रॉस मूव्स भी हैं जिसमें आपका मतलब बॉडी टेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा है, मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा है। जब आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो, नो डाउट माइंड में तो ये रहता है कि काफ़ी लंबा सफ़र मतलब जाना है। और उसके बाद ऊपर एक जगह ऐसा भी आता है जहाँ पे आप मतलब मूव्स ले रहे हो जहाँ पे जग है एक्चुअली,
लेकिन नेक्स्ट मूव इतना ज़्यादा शोल्डर पे आता है, आप सिर्फ क्रॉस ले रहे हो और उसके बाद इतना लंबा स्विंग आ रहा है कि वो जो कोर से कंट्रोल करके रुकना है ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट में जब मैंने उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया था। कुमार गौरव से तो मतलब आई मेट इन 2010 ओनली, तो बड़ा ही वॉज रियली थिन लैंकी किड, मतलब मेरे को लगता था भाई कैसे क्लाइम करता होगा, ये तो हड्डी है पूरा ये क्या क्लाइम करेगा। ही विल ऑलवेज फाइंड अ वे, कोई ना कोई हाई फीड, कोई ना कोई बड़ा वेट सा स्नेयर ढूंढ लेगा वो, और वो कर देगा उस रूट को। और फिर उसके बाद अंडर क्लिंक आते हैं और काफ़ी डिफरेंट टेक्निक, मतलब जो तरीके थे उससे मैंने ट्राई किया उसे। पूरे रूट का जो सबसे क्रक्स पार्ट, मतलब सेकंड लास्ट मूव जहाँ पे कमिट करके एकदम फेंकना है, वो मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो अभी देखते हैं अगर ये मूव क्लियर होता है तो मैं आगे का कुछ बोल सकता हूँ। वही करेक्ट टाइम था। कुमार का पोस्ट देखने के बाद ना मेरे को लगा यार लोग हैं, फैमिली जैसे बन जाते हैं ना बहुत टाइम मिल के बाद। कुमार के साथ चढ़े हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया था और इतना एक्साइटेड हो गया था ना, मेरे को ये लग रहा था बस रेडी हूँ मैं ख़त्म करने के लिए। मैंने बोल भी था 2 या 3 सेशन में ख़त्म कर दूंगा, तो वही था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द बिगनिंग। उसको पहले दिन से ही बेस्ट क्लाइंबर बनना है इंडिया का। मतलब उसको 2 ही साल हुए थे चढ़ते हुए, और ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू डू 7C। आदर्श को था कि बी वन ऑफ द गाइज हु कैन एस्टैब्लिश 80+, हु विल यू नो पुश द इंडियन क्लाइंबिंग इनटू लाइक द नेक्स्ट लेवल फर्दर। ये ओवर हैंग ना जब मैंने 4 साल पहले ट्राई किया था थोड़ा सीधा था ऐसा लग रहा है 4 साल बाद थोड़ा और एंगल हो गया और ज़्यादा ही हाई बॉल लग रहा है यार पहले से मेरे को। फर्स्ट टाइम मैंने जो बोल्डर को देखा था, मैंने लाइफ में वैसा बोल्डर ही नहीं देखा था। और फिर पूरा ऑब्जर्व किया, स्टार्ट से लेकर क्रैक पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरी ऑब्जर्वेशन करी। एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो गया बोल्डर के साथ, क्योंकि 2 दिन आगे मैंने साफ किया, मैंने और संदीप ने मेहनत करी और 2 दिन बाद हमने एक ही सेशन दे पाए। अपने रूम में बैठे थे, मेरे लैपटॉप पे मूवी देख रहे थे हम, तो संदीप ने बोला ब्रो लाइन होना लाइफ में ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे मतलब पूरा प्रॉपर प्योर लाइन है, हैंड होल्ड वैंड होल्ड लिमिटेड है, जो चाहिए जैसे सब कुछ तरीके से ऐसा लग रहा है बना ही है बोल्डर क्लाइंब करने के लिए।
कहीं कहीं पे होता है क्राउची मूव, उल्टे सीधे मूव, कुछ भी नहीं है, सब अच्छे अच्छे फुटहोल्ड हैं, सब लाइन परफेक्ट है, जो जहाँ पे चाहिए बिल्कुल मिल रहा है, तो इसलिए परफेक्ट लाइन एकदम किंग लाइन मिली। और किंग लाइन का नाम कैसे पड़ा किंग लाइन, क्योंकि मेरे को याद है कि किंग लाइन्स करके एक क्रिस शर्मा की वीडियो आई थी बहुत पहले ना, किंग लाइन्स हो जाता है जो जगह की सबसे 5 स्टार लाइन होती है, सबसे ब्यूटीफुल लाइन होती है, उसको कहते हैं किंग लाइन्स। तो फिर संदीप और आदर्श ने उस प्रोजेक्ट का नाम दिया द किंग लाइन प्रोजेक्ट। वो मोमेंट है ना। नहीं नहीं पता है मूवमेंट मेरा, ये जो स्लोपर वाला पार्ट आता है ना एज, बहुत स्लिप हो रहा, 2 बार स्लिप हुआ, पंप हो गया था। नो डाउट, क्योंकि अभी तक मेरा हार्डेस्ट क्लाइंब मैंने बोल्डरिंग में 7C प्लस किया है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 88 प्लस की लाइन है, मेरा बोल्डरिंग का ड्रीम पूरा हो जाएगा ऐसा शायद। फर्स्ट पोजीशन नहीं मिल पा रही फेंकने के लिए, और आप फेंक भी बहुत ऑकवर्ड पोजीशन से रहे हो, और ऊपर जाने के बाद वो जो पेंडुलम जैसा होता है ना, तो वो पेंडुलम मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट बाहर जाके, और वो कितनी दूर जा रहा है वो आपको भी नहीं पता, तो For me, it's really hard to climb with Kumar because he's a sports climber, and I'm a boulder, proper boulder. I really prefer to go dynamic, power moves. ये आने के बाद वो स्टाइल मेरा है। On this boulder, I realized if you're not sure, no man, you can't do this. ये निकल गया वेंचोद, खत्म है वेंचोद, सही है, जा गया वेंचो, पता मैं नहीं जाता, कुमार की आवाज है ना, जा वेंचो, मैं चल कुमार ने सही चल किया यार, बहुत बोल्डर धीरे नीचे से बॉटम से स्टार्ट करते आ रहे हो, एनर्जी लूज कर रहे हो, पूरी पावर खाली होती जा रही है, वो लास्ट तक पहुंचते हो, जब आपको पूरी पावर लगानी है उस जगह पे आपको सबसे ज़्यादा पावर चाहिए लास्ट मूव के लिए। इधर को देख रहे हो तो आपको नीचे फॉल दिख रहा है यार, 30 फीट का फॉल है जो लंबा जाएगा दूर तक, मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट या वर्टिकल आप उसी 20 फीट में गिर जाओगे, आप गिरते हो तो 40 फीट नीचे तक जाते हो।
स्टार्ट से लेकर टॉप तक, टॉप होल्ड हाथ में मेरे, और मैं ऊपर बैठ रहा हूँ, चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है मेरे को टॉप पे। और उस जगह पे मेरे को ये फील हो रहा है कि यार इतना करने के बाद मेरे को चीज़ें नहीं मिल रही, मतलब क्रक्स निकलने के बाद मेरे को चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। ये तो सिंपल होना चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर जाकर सिंपल, बस मैंने तो ये भी इमेजिन किया था कि ऊपर जाके तो मैं जग पे मसल अप मार के ऊपर बैठ जाऊँगा, बट वो नहीं हुआ। नीचे दोस्त चिल्ला रहे, कुमार चिल्ला रहा है, अबे पागल है नीचे नहीं आना, ये क्या कर रहा हूँ, मैं लटक रखा हूँ, दोस्तों को चेहरा देख रहा हूँ, वो तो फुल चिल्ला रहे गुस्से में मेरे पास कि हम रोज आ रहे हैं क्रैश पैड लेके और तू पागल हो रखा है, यहाँ से टॉप से नीचे कूद रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है। और मैं नीचे आके लेट गया, मतलब शांति से कुछ बोल नहीं पाया। उन लोगों को ही समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर बाद में मैंने उनको बताया भैया ऐसा सीन है, मेरे से नहीं हो पा रहा। देखो कई बार हम लोग छोड़ देते हैं चीज़ें नॉर्मल लाइफ में, अगर हम सोचते हैं यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर हम कोई रूट ट्राई करते, कोई लाइन ट्राई करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हमारा पैशन उसको बार बार उस जगह पे ले जाता है। ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, हम ट्रेन करते हैं, होमवर्क करके भी आते हैं, तब जाके एक दिन वो कंप्लीट हो जाती है। जितनी हम मेहनत करेंगे, करते रहेंगे, तो ये काम भी पॉसिबल है। जब पोलो प्रॉब्लम पॉसिबल है तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ के काम भी हमारे पॉसिबल हैं। लोग मुझे एज अ क्लाइंबर जानते हैं, लेकिन मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। तो मुझे मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं एक्चुअली ट्राई करता हूँ कि मैं सब चीज़ों में, अगर मुझे मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, तो इसलिए मतलब अकॉर्डिंग टू सीज़न मैं बाहर आके हिमालयाज़ में भी जाके प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं मैंने काफ़ी। किसी चीज़ को अपने लिमिट से बाहर कुछ भी ट्राई कर रहे होते हैं तो उसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। किंग लाइन एक जो प्योर लाइन है, शायद वैसा प्रोजेक्ट पता नहीं, अभी तक तो मैंने लाइफ में देखा नहीं है। आपको एट द एंड ये पता चलता है कि आप किस लिमिट तक जा सकते हो अपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो कि आपने डिसाइड किया कि मुझे चाहिए ही चाहिए। एक्चुअली जब मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट किया था, मैंने बहुत मतलब मेहनत की इस चीज़ को अपने फैमिली को समझाने में कि मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ। तो वो एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने बहुत ही ब्लाइंड फोल्ड अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं प्रोफेशनली क्लाइंबिंग करूँगा। टाइम लगा काफ़ी, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ मैंने उनको समझाया। इवन मैं अपने पेरेंट्स को सच बताऊँ तो उनको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये शायद कैरम से ज़्यादा सेफ स्पोर्ट है। कुछ अलग ट्राई कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो, लेकिन फिर भी वो करना है, तो एक ज़िद है कहीं ना कहीं लाइफ से में भी। कोई चीज़ अगर मुझे चाहिए तो मैं किसी भी लिमिट तक जा सकता हूँ उस चीज़ को पाने के लिए ना। भाई लगी मेरे लिए मेंटल फाइट हो गया, मतलब मोस्टली मेरे को नहीं पता कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी प्रिपरेशन हरदम यही रहती है चीज़ों के लिए। मैं किसी भी चीज़ के लिए जाऊँ, शेड्यूल लिख लिया, मेरे को ये ट्रेनिंग करनी है आज, मैं ट्रेनिंग को हेड में ले रहा, ये करना है, लिख लिया, पहुँच जाऊँगा, शुरू कर दूंगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं करके जाऊँगा हाँ आज ये करूँगा वो करूँगा, तो मेरे हेड पे जल्दी आ जाता है और मैं पागल हो जाता हूँ, मैं कुछ करने का मन नहीं करता। फिर यहाँ नसोगी से भी निकलता था बोल्डर के लिए, तो मैं ये सोच के नहीं जाता मैं ख़त्म करने जाऊँगा।
मैं ये सोच के जाता था कि आज थोड़ी और प्रोग्रेस होगी मेरी शायद कल से, प्रोग्रेस में ही आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे को ऐसा फील होता था। मैं प्रिपरेशन बिल्कुल खाली रखता हूँ, दिमाग को शांत रहता हूँ और उस चीज़ से दूर रखता हूँ दिमाग को जो मैं करने जा रहा हूँ। लास्ट अटेम्प्ट जब मैं चढ़ने लग गया ना, तो मेरे को उस वक्त ऐसा फील हुआ, जो कंपटीशन में जब मैं क्लाइंब करता हूँ ना, तो मेरे को किसी का पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे 5000 लोग हैं या कोई भी नहीं है। बस ये होता है कि मेरे को ये लाइन और ये इंजॉय करना है, मेरे को मेरा रूट जो चढ़ना है। स्लिप होता तो मौत हो जाती, वो अलग था, लेकिन किस्मत बहुत अच्छी थी, हाथ स्लिप होकर अटक गया एज पे। और ये क्या 7 प्लस? नहीं वे 8 प्लस। मनाली में आज सुबह से झमाझम बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा लुत्फ यहाँ पे घूमने आए हुए सैलानी ले रहे हैं। लेकिन क्लाइंबर्स के लिए पहाड़ पे चढ़ना हो गया है मुश्किल। ठंड तो बहुत है, लेकिन पता नहीं मतलब वही है ना, रॉक देख के मोटिवेशन आ रहे थे। एक्चुअली मैं रेगुलर लाइफ की बात करूँ तो मैं काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ। वो मुझे मोटिवेट करता है अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए, और मैं आगे ऐसा करता रहूँगा और नो डाउट कि मैं इसे ख़त्म करूँगा। जब भी आप रूट पे चढ़े हो, इट्स अ सक्सेस। टॉप होना तो वो होगा कि द प्रोसेस इज ओवर। द फेलियर इज नॉट दैट यू फेल, यू जस्ट फेल।
प्रोग्रेशन तो चल ही रहा है। हमारे पास अभी भी एग्जाम्पल है टू फॉलो। हम अब एग्जाम्पल जो बन रहे हैं फ्यूचर जो किड्स आ रहे हैं रियली स्ट्रॉन्ग किड्स, वो भी आके यही करेंगे, उनको रिपीट करेंगे और अपने एसेंस पुट करेंगे।